दोस्तों आज हम एक और शॉर्ट कोरियन ड्रामा एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक अनोखी कहानी पेश की जा रही है। इस एपिसोड के आखिरी में कई राज खुलेंगे जो इस कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो कहानी की शुरुआत में एक लड़की मिनी से मिलते हैं। मिनी को अपने घर में भूत जैसी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई छत पर कूद रहा हो, वैसा ही कुछ। वो डर कर अपनी माँ के पास दौड़ती है और सब कुछ बताती है उन्हें। मिनी की माँ उसे डांटते हुए बताती है कि बकवास मत करो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, जाकर चैन से सो जाओ ना। फिर माँ की नजर अचानक एक कार्ड पर पड़ती है। वो इसे उठाकर मिनी से पूछती है कि क्या ये उसका है। मिनी जवाब में कहती कि नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। फिर माँ शांत होकर वो दरवाजा बंद करके सो जाती है। मिनी की माँ का नाम जोंग है। जोंग एक अमीर महिला है और उसके पास कई अमीर दोस्त भी हैं जो अक्सर उसके घर पर आते हैं। ये दोस्त गरीबों का मजाक उड़ाते हैं और उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। जोंग की एक गरीब दोस्त भी है जिसके बारे में अमीर महिलाएं उसके बारे में बुरा भला कहती रहती हैं। इस गरीब औरत की एक बेटी है जिसका नाम है योंजू। योंजू जोंग की बेटी मिनी के साथ घर में खेल रही थी। जोंग अपने दोस्त से कहती है कि योंजू का नाम मत लो, वो अजीब सी क्रीप लड़की है, पता नहीं मेरी बेटी मिनी को क्या क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रही है वो। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि तुम कितनी दयालु हो, ऐसे गरीबों को अपने घर में आने कैसे देती हो तुम, हम तो उनसे दूरी रहते हैं, छूने तक नहीं देते। जोंग हंसते हुए जवाब देती है, बच्ची है वो, कोई बात नहीं। इतने में मिनी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जोंग दौड़कर अंदर जाती है और देखती है कि बिस्तर और मेकअप का सामान बिल्कुल बिखरा पड़ा है इधर उधर। जोंग कमरे में फैला सामान जल्दी जल्दी समेटती है। इस दौरान मिनी और यूजू उसे डराने के लिए एक छोटा सा प्रैंक करती हैं। जोंग नाराज होकर कहती है कि शरारत बंद करो, मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ, ठीक है, जब मैं लौटूं तब इसे साफ कर देना। इसके बाद मीनू यूजू को एक कार्ड दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है क्या है ये। यूजू जवाब में कहती, हाँ ये गॉड का कार्ड है और ये जो पानी बहा रहा है वो हम लोग हैं, ऐसे ही बने हम लोग। इस अजीब बात को सुनकर मिनी को कुछ समझ में ही नहीं आता। जोंग अपने दोस्त के साथ घर से बाहर जाने लगती है और बाहर यूजू की माँ उनका इंतजार कर रही थी। यूजू की माँ गरीब है और उनके पास खुद का घर नहीं है, वो किराए पर रहती है, इसलिए जोंग और उसकी अमीर दोस्त है उसे पसंद नहीं करती। जोंग ने यूजू की माँ को अपने साथ इसलिए रखा ताकि जब वो बाहर जाती है तो मिनी की देखभाल यूजू की माँ कर सके। इसके अलावा यूजू की माँ उनके लिए ड्राइवर का काम भी करती है। जोंग की एक दोस्त उससे पूछती है कि मिनी क्यों चिल्ला रही थी। जोंग जवाब देती है कि अरे शरारत कर रही थी वो और मेरा पूरा मेकअप किट खराब कर दिया। एक दूसरी दोस्त कहती है कि वो तो बहुत महंगा था, उसने इसे बर्बाद कर दिया। वो कहती कि यूजू ने ऐसे किया होगा। इस पर यूजू की माँ कहती कि ऐसा मत कहिए, मैं नया लाकर दे दूंगी, मेरी बेटी ने ही गलती की होगी तो जरूर मैं आपको दे दूंगी। इसके बाद सभी लोग शॉपिंग पर जाते हैं और यूजू की माँ बाहर खड़ी रहती है। जोंग की दोस्तों में से एक कहती है कि तुम भी कुछ खरीद लो ना, पर यूजू की माँ के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए वो दिखाने के लिए फेक कॉल पर बात करने लग जाती है। जोंग और उसकी दोस्त समझ जाती है कि ये फेक कॉल पर ही बात कर रही है और पीठ पीछे उनका मजाक बनाती है। शॉपिंग के बाद जोंग यूजू की माँ को एक महंगा गिफ्ट देते हुए कहती है कि ये लो, इसे पहनना और गंदे कपड़े पहनना बंद करो। पहले तो यूजू की माँ गिफ्ट लेने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो इसे ले लेती है। इसी दौरान मिनी और यूजू घर में ज़ॉम्बी वर्सेस वैम्पायर खेल रही थी। मिनी कहती कि तुम्हें मैं ज़ॉम्बी बनाऊंगी क्योंकि तुमने मेरे हाथ पर काट लिया था। यूजू जवाब देती है कि मैंने कब काटा। मिनी उसे चुप रहने को कहती है और उसे डांटती है। मिनी काफी बदतमीज है और उसे दूसरों से बात करने का बिल्कुल भी तरीका पता नहीं है। वो यूजू से कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ, भागो। यूजू जवाब देती है कि उसकी माँ ने ही उसे रुकने के लिए कहा है, लेकिन मिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार पार्क में खेलते हुए मिनी पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया था और उसके हाथ को काट लिया था। यूजू ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाया और कुत्ते को भगा दिया। इसी वजह से मिनी की माँ यूजू और उसकी माँ की मदद करती है क्योंकि यूजू ने उनके बेटे की जान बचाई थी। एक दिन जब जोंग और उसकी फ्रेंड रेस्टोरेंट में होती है तो एक दोस्त कहती है कि तुमने उस गरीब को इतने महंगे कपड़े क्यों दिलवाए। जोंग जवाब देती है कि दोनों लड़कियां फ्रेंड्स हैं और उसने मेरी बेटी को कुत्ते से बचाया भी था। इधर घर में दोनों लड़कियां झगड़ रही होती हैं। मिनी कहती है कि उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। यूजू कहती है कि ये आवाजें उसकी तरफ से नहीं है बल्कि मिनी की तरफ से आ रही हैं। मिनी डर जाती है और कहती है कि जब वो बाथरूम में थी तभी उसे ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी। जोंग की फ्रेंड यूजू की माँ के साथ बुरा बर्ताव करती हैं और फिर उन्हें मॉम्स मीटिंग में आने का न्योता देती हैं। इससे यूजू की माँ बहुत ही खुश होती है। जब जोंग की माँ मीटिंग में आती है तो सभी दोस्त यूजू की माँ का मजाक उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि वो बहुत ही गरीब है, उसे किराए पर रहना पड़ता है। कुछ औरतें ये भी कहती हैं कि यूजू का व्यवहार ठीक नहीं है और वो दूसरे बच्चों को परेशान करती रहती है। यूजू की माँ जब वॉशरूम जाती है तो गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक देता है क्योंकि वो हाई सोसाइटी से नहीं है। वो विनती करती है पर फिर भी गार्ड उन्हें रोक देता है। लास्ट में जोंग की माँ आती है और उसे अंदर ले जाती है। इस घटना से यूजू की माँ अपमानित महसूस करती है और खुद को दोषी मानने लगती है। घर में मिनी यूजू पर डॉल चोरी करने का आरोप लगाती है। वो कहती है तुम गरीब हो इसलिए चोर हो, गरीब लोग ही चोरी क्या करते हैं। मिनी की इन बातों से यूजू का दिल टूट जाता है। तभी मिनी की माँ आकर कहती है कि डॉल तो उनके घर में ही थी। यूजू की माँ माफी मांगते हुए कहती है कि वो एक नई डॉल ला देगी, कोई बात। लेकिन जोंग की माँ हंसते हुए कहती है कि डॉल बहुत महंगी थी, उसमें तुम्हारा घर बिक जाएगा।
मिलेगा वो तो है ही नहीं। यूजू की माँ इसे खरीद भी नहीं सकती। मिनी को उसकी डॉल मिल जाती है और वो यूजू पर आरोप लगाना छोड़ देती है, लेकिन यूजू को इस बात से काफी ज्यादा आहत होती है। वो एक चाकू उठाकर कहती है कि या तो इस डॉल को डिस्ट्रॉय कर दो या इसे फेंक दो, वरना अच्छा नहीं होगा। जोंग की दोस्त यूजू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी बीच जोंग का बर्थडे आता है और सभी मिलकर पार्टी की तैयारी करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जोंग खिड़की से लटकी हुई है और उसका मुंह बंधा हुआ है। यूजू की माँ पीछे से आकर जोंग के पैरों को पकड़कर उसे खिड़की से नीचे धकेल देती है, जिसे जोंग और उसके दोस्त नीचे गिरकर मारी जाती हैं। यूजू की माँ देखकर हंसती और कहती है कि सॉरी, मैंने ये काम अच्छे से नहीं किया। फिर हमें एक टूटी हुई डॉल और खून से छनी हुई चाकू दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि मिनी को भी मार दिया गया है। इसके बाद उस जगह को सील कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद एक औरत गार्ड से पूछती है, मैंने सुना है किसी गरीब औरत ने 3 अमीर महिलाओं को मार दिया है। गार्ड कहता है कि ये सब अफवाहें हैं, ध्यान मत दीजिए आप, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसी महिला रहती ही नहीं थी। अगले सीन में हम यूजू और उसकी माँ को एक कुत्ते के साथ देखते हैं। यूजू कहती है कि वो अपने लिए अच्छी दोस्त ढूंढेगी। सामने एक अमीर लड़की खेलती हुई दिखाई देती है और वो अपने कुत्ते को उस पर छोड़ देती है। यूजू और उसकी माँ ने एक नया टारगेट सेट कर लिया था और ये उनका खेल चलता रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये टैरोट की एपिसोड, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको और भी टैरोट के एपिसोड देखने हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।